अब हम थोड़ा सा वर्णन करते हैं। एक शब्द आया था ऑस्ट्रोलोपिथिकस। अब ऑस्ट्रोलोपिथिकस क्या है? हम ऑस्ट्रोलोपिथिकस ऑस्ट्रो और लोपिथिकस ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है ये ऑस्ट्रोल। ये ऑस्ट्रोल है। ऑस्ट्रोल इसका अर्थ होता है दक्षिणी, और लिपिथिकस होता है प्राणी या वानर। प्राणी यहां पे वानर, यहां पे प्राणी। इसका अर्थ है दक्षिणी सम प्राणी। ये लातिनी भाषा के शब्द से ऑस्ट्रोल शब्द से निकला है, और पिथिकस ये यूनानी भाषा के शब्द से बना है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ऑस्ट्रोलोपिथिकस करता है दक्षिणी सम प्राणी, दक्षिणी सम प्राणी। तो ये ऑस्ट्रोलोपिथिकस के नाम से जाना जाता है। अब इसको ऑस्ट्रोलोपिथिकस बताया कि इसको क्यों कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको ऑस्ट्रोलोपिथिकस क्यों कहा जाता है, ऑस्ट्रोलोपिथिकस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो है दक्षिणी भाग में इसके जो है खासतौर से जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर इसके एक आज से 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व जो होमोनिड्स जो शब्द आया था होमोनिड्स, उससे मिलता जुलता एक प्राणी था ये। इसलिए इसको यहां पे एक मानव का प्रारंभिक रूप हम कह सकते हैं, जो लगभग ये 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व होमोनिड्स से मिलता जुलता एक प्राणी था ऑस्ट्रोलोपिथिकस। तो इसमें इसके जो अवशेष हैं, ऑस्ट्रोलोपिथिकस के जो अवशेष हैं वो दक्षिणी अफ्रीका से इसके अवशेष जो हैं वो एक रेमंड डार्ट नाम का वैज्ञानिक वो है पुरातत्ववेत्ता रेमंड डार्ट। तो इस रेमंड डार्ट ने 1924 में दक्षिणी अफ्रीका से इसके जीवाश्म जो है वो मिले हैं, और ये ऐसा माना जाता है कि पहला सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था। लेकिन इसका जो रूप था ये प्रकृति के ऊपर निर्भर था। इसके हाथ जो है वो लचीले थे। ये होमो की तुलना में इसका जो दिमाग होता था वो छोटा होता था। इसका आकार जो है होमो का जो आकार है जैसे कि 1400 घन सेंटीमीटर था, इसका उससे लगभग आधा सोचने की जो है इसकी अक्षमता थी। तो ये इसके अंदर था। तो यहाँ पे और इसके जो हाथों की जो अक्षमता थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। अब थोड़ा सा इसके बारे में ऑस्ट्रोलोपिथिकस के बारे में और होमो के बारे में थोड़ा आपको ये बताते हैं कि ये जो अगर होमो और ऑस्ट्रोलोपिथिकस में हम अंतर स्पष्ट करें, ऑस्ट्रोलोपिथिकस ये मजबूत मानव था, ये मजबूत प्राणी था, मजबूत मानव था। किसकी अपेक्षा? ऑस्ट्रोलोपिथिकस की अपेक्षा। यानी कि ये प्राणी जो है ये कमजोर प्राणी था। किसकी अपेक्षा? होमो की अपेक्षा। ये जो हाथ है इसके, हाथ जो है इसके मजबूत हाथ थे, हाथ मजबूत थे इसके, और इसके हाथ जो है वो लचकदार थे।
इसके हाथ जो है वो लचकदार थे इसकी अपेक्षा। ये औजार बनाने में भी सक्षम था, ये औजार बनाने में सक्षम था, लेकिन यहां पे ये औजार बनाने में सक्षम नहीं था। औजार बनाने में सक्षम नहीं था। ये प्राय जो पृथ्वी है, धरती है, उसके ऊपर रहने लग गया था, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो पेड़ों के ऊपर आज भी रहता था। इसके सोचने की क्षमता, जो सोचने की क्षमता थी, इसकी जो दिमागी पावर है वो अधिक थी, यानी कि इसका जो दिमाग था वो ज़्यादा काम करने वाला दिमाग था, लेकिन इसका दिमाग था इसकी बजाय कमज़ोर था, यानी कि इसकी जो सोचने की क्षमता थी वो कम थी। तो इसको ये कुछ है और था इसके अंदर, जो इसका जो जबड़ा था, इसका जबड़ा बड़ा था, इसका बड़ा जबड़ा था, इसका छोटा जबड़ा था, और इसका जो दांत थे, पिछले जो दांत थे, इसके पिछले दांत बड़े दांत थे, इसके दांत, पिछले दांत जो है इसके बड़े दांत थे, इसके इतने बड़े दांत नहीं थे। ये सीधा खड़ा होकर चल पाने में सक्षम था, यानी कि ये आप देखते हैं क्या हम कि ये सीधा खड़ा होकर चलता था, लेकिन ये सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता था। ये अब भी अधिकतर जो है पेड़ों पर ही रहता था। इसकी जो शारीरिक बनावट है वो पेड़ों के ऊपर रहने को अनुकूल थी। तो वही ये, हालांकि हम देखते हैं यहाँ पे 56 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन ये पूरी तरह से हम इसको मानव नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर कई जो होमो हैं, इसके अंदर काफ़ी मजबूती जो है वो आ चुकी थी, और ये एक प्रकार से मानव का सुधरा हुआ रूप था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वानर से ही पैदा हुई एक प्रजाति थी। तो हम यहाँ पे एक होमोनिड्स और होमोनोइड्स के बारे में भी बात करते हैं कि होमोनिड्स क्या था, होमोनोइड क्या था। तो यहाँ पे होमो के बारे में और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में अंतर आपने देखा। इसमें कुछ चित्रों को भी आपको, चित्रों के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है कि होमोनिड्स के चित्र कौन से हैं और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के चित्रों में क्या अंतर है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से कुछ चित्रों के माध्यम से ये देख सकते हैं। अब होमोनोइड्स और बंदर, होमोनोइड्स और बंदर, अब थोड़ा सा इसके बारे में अंतर जो है आपको बताते हैं, और फिर होमोनिड्स और होमोनोइड में आपको अंतर बताएंगे। होमोनोइड्स, इसका जो शरीर था वो शरीर बड़ा था, किसकी अपेक्षा? बंदर की अपेक्षा। अर्थात जो बंदर का जो शरीर था वो आकार में छोटा आकार था इसका, होमोनोइड्स से। इसके पूंछ नहीं थी, इसके पूंछ, जैसा कि आप सभी को पता है कि बंदर को पूंछ होती है, तो ये पूंछ थी। इनके बच्चे जो है धीरे धीरे विकास करते हैं, इनके जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे विकास करते हैं। होमोनोइड की तुलना में इनके जो बच्चे हैं
वो जल्दी विकसित होते हैं, जल्दी विकास करते हैं। किसकी तुलना में? होमोनॉइड्स की तुलना में। और इसमें जो होमोनॉइड्स के बच्चे हैं बंदर के बच्चों की तुलना में लंबे समय तक उन पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इनके बच्चे जो हैं वो इनके ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी कि इनके बच्चे जल्दी निर्भर हो जाते हैं। लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो जल्दी निर्भर नहीं होते, बल्कि ये अपने ही परिवार के सदस्यों के ऊपर लंबे समय तक निर्भर रहते हैं। तो ये जो निर्भरता है वो लंबे समय तक इनकी बनी रहती है अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर। तो ये बंदर में और होमोनिड में फर्क है। अब थोड़ा सा जो अंतर है वो होमोनिड्स जैसा कि यहां पे बताया गया था कि होमोनिड्स मानव का सुधरा हुआ रूप है, और इसमें होमोनिड्स जैसा कि एक वानर ही था, ये वानर था, लेकिन ये धीरे धीरे विकसित होकर ये मानव रूप था, ये वानर रूप था, ये जो मानव रूप और ये बंदर रूप। तो ये फर्क है। अब इनमें अंतर क्या था? तो इनका जो दिमाग था ये छोटा होता था, यानी कि इनके जो सोचने की अक्षमता थी वो कम थी। दिमाग छोटा, या सोचने की जो इनकी अक्षमता थी या इनका जो दिमाग था, इनकी बजाय जो दिमाग इनका था वो बड़ा था, या इसको बोलेंगे सोचने की अक्षमता जो इनकी ज्यादा थी। किसकी बजाय? होमोनिड्स की बजाय। ये चार पाया था, ये चार पांव के ऊपर, या इसको बोल सकते हैं चार पांव या फिर चौपाया था। ये दो पाया, यानी कि अपने अगले जो दो पैर थे उनका इन्होंने हाथों के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया, और ये चार पांव से दो पाया थे, जबकि ये चार पाए ही थे। तो अगले दो पैर इन्होंने किस रूप में प्रयोग किए? अगले दो पैर इन्होंने हाथ के रूप में प्रयोग किए, और पिछले जो दो पैर थे इन्होंने वो चलने के रूप में प्रयोग किए। तो इसलिए ये दो पैरों से चलता था, ये चौपाया था। इनके जो हाथ थे वो इनके हाथ कमजोर थे, इनके हाथ जो है मजबूत थे। ये हथियार बना सकते थे, ये हथियार नहीं बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। ये हथियार बना सकते थे, बना सकते थे। यहाँ पे हथियारों की बात है, तो अर्थात धीरे धीरे इनके हाथों में काफ़ी मजबूती जो है वो आ गई थी, अर्थात ये विकसित मानव था। तो ये होमोनिड और होमोनिड्स में अंतर था। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और आपने इसी प्रकार से सहयोग के साथ आप अपने घरों के अंदर सुरक्षित होंगे, और इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ जो है इस अध्याय के बारे में आपको ज्ञान होगा। इसके अगले अध्याय में आगे में पृथ्वी की उत्पत्ति, या आदि मानव के जीवन की विशेषताएं, या किस प्रकार से वो संग्रहकर्ता बना, तो इन सभी बातों का या और जो आगे प्रश्न हैं उनके बारे में आगे विवरण किया जाएगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ